हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और मैं क्लास 9th 10th 11th और 12th वालों के लिए वीडियो अपलोड करता रहा हूं। और मैंने आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम इम्पोर्टेंट एंगल्स। ठीक है, और मैंने इससे पहले जो लेक्चर पढ़ाया हुआ है वो साइन 3a है, जैसे cos 3a, तो कहने का मतलब वो 3a के फॉर्म में था। ठीक है, तो और उससे पहले मैंने 2a के फॉर्म में एंगल्स पढ़ाए हुए हैं। ओके, तो चलिए आज हम लेते हैं कि जैसे कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट एंगल्स क्या हैं वो हमें लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपका लिखा है साइन 18 डिग्री। ठीक है, साइन 18 की वैल्यू हमें लर्न करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद कॉस 18 की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। फिर हमें कॉस के बाद साइन 36 की लर्न करनी पड़ेगी। फिर हमें कॉस 36 की लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो एंगल्स हैं ये इस वजह से इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इससे भी हमारे काफी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये काफी एंगल्स हेल्प करते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, इस वजह से ये एंगल्स हमें बहुत लर्न करना पड़ता है और ये भूलते भी बहुत जल्दी है। जैसे साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, तो √5 - 1/4 ये हमारी साइन 18 की वैल्यू है जिसे हमें लर्न रखना है। फिर cos 18 की वैल्यू क्या है, तो cos 18 की वैल्यू है 10 - 2 √5/4। ये अब हमारी 18 ये cos 18 की वैल्यू। और साइन 36 की वैल्यू क्या है, तो 36 की वैल्यू होगी हमारी 10 + 2 √5/4। ठीक है, और cos 36 की तो इसकी होगी √5 + 1/4। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक, ओके, तो अब याद रहेगा आपको। इससे रिलेटेड मैं काफी कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसकी माइनस होती है, इसकी माइनस होती है और इसकी प्लस होती है। इतना याद रखना है। cos 18 की वैल्यू 10 + 2 √5 और sin 36 की 10 - 2 √5 और sin 18 की √5 - 1 और cos की √5 + 1। ठीक है, तो देखिए इससे हमें कैसे cos की वैल्यू पॉजिटिव है और sin की वैल्यू नेगेटिव है। इतना हमें याद रखना है। ओके, अब मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं और ये मैं इरेज कर रहा हूं। तो कहता क्या है पहला क्वेश्चन कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर 72 - साइन स्क्वायर 60 = √5 - 1/8। ठीक है, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है हमारा। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे ये जो इम्पोर्टेंट एंगल्स थे वो यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए साइन
स्क्वायर 72 है, तो ये हमें लेना है और ये सॉल्व करना है, तो हम LHS ले लेंगे। LHS ले लिया, साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 72 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो एंगल्स है, तो हमें क्वाड्रेंट हमने पढ़े हैं, तो उन क्वाड्रेंट में हमें जोड़कर या घटाकर इनको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे कि साइन, जैसे कि 90 डिग्री है, ठीक है, क्वाड्रेंट में 90 होता है, तो हम 90 प्लस कर सकते हैं या 90 माइनस। तो ये 90 छोटा है, तो हमें 90 में कुछ एंगल को घटाना पड़ता है, जिससे कि ये हमारा बैलेंस हो जाता है। तो हम 90 में कितना घटाएंगे कि 72 आ जाएगा, तो 90 में हम अगर 18 घटा देते हैं तो 72 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइन 90 माइनस 18 लिख देंगे, ये होल स्क्वायर। और देखिए साइन 60 की वैल्यू पता है, इस वजह से हमें ये फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक सब की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस वजह से साइन का कॉस हो जाएगा और 18 हो जाएगा का होल स्क्वायर माइनस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जब 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम cos 18 की वैल्यू हमें याद रखना है कि हमारी cos 18 की वैल्यू क्या थी, cos 18 की वैल्यू क्या थी, है ना। तो हमारी cos 18 की वैल्यू थी रूट नहीं थी, cos 18 की वैल्यू हमारी थी √10 प्लस 2 √5 अपॉन 4, ये वैल्यू थी हमारी। ठीक है, ये वैल्यू थी हमारी। तो अब क्या करेंगे, cos 18 की वैल्यू रख देंगे, √10 प्लस 2 √5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 प्लस 2 √5 अपॉन 4 4 जा 16 माइनस 3 अपॉन 4। अब हम 16 ले लेंगे एलसीएम, तो ये कट जाएगा, तो 10 प्लस 2 √5 हो जाएगा माइनस 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, है ना। तो 12 में 10 गया तो कितना हो जाएगा, 2 √5 माइनस 2 अपॉन 16। इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो √5 माइनस 1 अपॉन 16, तो 2 8 जा 16, तो ये हमारा आंसर। तो देखिए हमारा बिल्कुल RHS आ गया। तो इस तरह हमें, इसी वजह से हमें ये एंगल्स को लर्न रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में काफी यूज होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद लेने वाले हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेता, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन लेने वाला हूं, और 3 क्वेश्चन में आपको इसके सभी क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वो 3 सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है। मैं इससे पहले एक क्वेश्चन आपको और बेहतर क्वेश्चन कराता हूँ। क्या है, 4 4
लिखा हुआ है कि प्रूव दैट 4 sin 27 इज इक्वल टू, ये सबसे अच्छे लेवल का है, इस वजह से इसको मैं सबसे पहले कराने वाला हूं। √5 प्लस √5 फिर -3 माइनस √5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये दिखता तो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारा काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से मैं इसको इम्पोर्टेंट लिख देते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको हमें ये लेना है और ये सॉल्व करके लाना है। तो हम ले लेंगे LHS, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। 4 sin 27, ठीक है, ये ले लिया। अब देखिए कि इसमें अगर हम दिमाग लगाएंगे तो देखिए इसका भी हमारा कुछ नहीं होने वाला जब तक हम इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर अगर कर देंगे ये 16 sin स्क्वायर 27, ये फॉर्म में हमें लाना पड़ता है। ठीक है, तभी हमसे सॉल्व होता है। ओके, तो देखिए ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पूरा स्क्वायर करें तो अगर साइन, तो 4 sin 27 का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे कि जैसे 4 sin 27 है ना, तो अगर हमें करना है तो जरूरी नहीं, कंफ्यूज ना होना, इस वजह से मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। ठीक है, ओके, कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। 4 है, 4 हो जाएगा। sin 27 है, तो जैसे लिखा हुआ है यही रहने दो। ठीक है, जैसे लिखा हुआ cos sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है sin 2a नहीं cos 2a का, cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। कर दिया, ओके, इसको हमने कर दिया। ठीक है, स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के बाद 16 sin स्क्वायर 27 हो गया। ठीक है ना, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, sin स्क्वायर 27 का वैल्यू रखना है। तो देखिए इसमें हम कैसे वैल्यू रखेंगे sin स्क्वायर 27 की वैल्यू, तो हमने बताया था कि sin स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताया था मैंने, इसमें बताया था कि 1 - cos 2a अपॉन 2, ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो sin स्क्वायर a कितना है 27 इज इक्वल टू 1 - cos 2a, मतलब 27 × 2 तो 54 हो जाता है अपॉन 2। ठीक है, तो इतना हम रख देंगे यहाँ। तो 16 1 - cos 54 अपॉन 2, तो ये 8 जा है ना, तो हमारा कितना आ गया 8 1 - cos 54। ठीक है, इतना हमारा आ गया। चलिए ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम,
इसके बाद हम क्या करेंगे कि 8 है तो 8 रखा रहेगा, 1 माइनस cos 54। cos 54 की वैल्यू हमें पता नहीं है ना, लेकिन हमें अगर हम 90 में 36 घटा दें तो 10 में 6 गया 4 और 8 में 3 गया 5, तो 90 में अगर cos 90 में 36 को घटा देते हैं तो हमारा वही हो जाएगा, सेम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 1 माइनस, ठीक है, cos कितना 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, साइन 30। तो अब हम क्या करेंगे, 8 है 1 माइनस साइन 36 की वैल्यू मैंने बताई थी, क्या होती है साइन 36 की वैल्यू, यहां मैं लिख देता हूं। साइन 36 की वैल्यू क्या थी, तो ये √10 माइनस 2 √5 अपॉन 4 थी, ठीक। तो 8 1 माइनस √10 माइनस 2 √5 अपॉन 4, ये हो गया। अब 8 का मल्टीप्लाई कर दें, 8 1 8 8 फिर 10 माइनस 2 √5 अपॉन 4, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, 8 है माइनस 4 2 जा 8, 2 √10 माइनस 2 √5 है ना, तो मैं यहां इरेज कर रहा हूं। अब हम कहें अगर, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, 16 साइन स्क्वायर 27 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 10 माइनस 2 √5। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि इसको सॉल्व करके हम यही तो सॉल्व कर रहे हैं ना, ये इक्वल टू ऐसे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब हमारा 16 साइन स्क्वायर 27 है, ठीक। अब देखिए क्या करना है, अब इधर दिमाग लगाना है, इस वजह से मैंने कहा था ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें कैसे दिमाग लगाना है कि हमें क्या करना है कि 8 को अगर मैं आपका 5 प्लस 3 माइनस 2 √10 माइनस 2 √5 लिख दूं, अगर 8 को 5 प्लस 3 लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी, क्या कोई फर्क पड़ेगा? 5 3 8 ही तो होता है और सेम ही तो लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है तभी सॉल्व होता है, ठीक है, वरना आपके बस का ना हो तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है ना। साइन स्क्वायर 27, अब देखिए क्या करना है कि 5 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5। अगर मैं 5 में √5 और प्लस 3 में √5 जोड़ दूं और घटा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस का 2 10 माइनस 2 √5 ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि 16 साइन स्क्वायर 27 इज इक्वल टू 5 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद माइनस 2। अब देखिए √10 माइनस 2 √5 है ना, है, तो अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक दिमाग लगाएंगे कि अगर 5 प्लस √5 है हमारा और 3 माइनस √5 है, अगर ये इनका मल्टीप्लाई करने के बाद ये अगर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना, बन जाएगा ना कि हमारा
अगर इस तरह आ जाए इधर तो काम बन जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं यही वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो 5 3 जा 15 और माइनस 5√5, फिर प्लस 3√5 और माइनस का 5, है ना। तो 15 में 5 गया 10 माइनस 5√5 और 3√5, तो कितना घटने एक बार 2 अरे वाह, ये तो आ गया। तो देखिए 10 माइनस 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 प्लस √5 और 3 माइनस √5 लिख सकते हैं ना। तो इधर हम लिख देंगे क्या, 5 प्लस √5 और 3 माइनस √5। ओके, लिख दिया। चलिए ठीक, अब क्या करेंगे हम, बस अब इसको हम लिख सकते हैं 16 साइन स्क्वायर 27 इज इक्वल टू 5 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5। ये कोष्टक ऐसे लगा देता हूं, -2। अब ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये हो गया मल्टीप्लाई 3 माइनस √5, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करें, अब हम जो है क्या करते हैं कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 4, इसका स्क्वायर करूं तो 4 साइन 27 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और फिर क्या करूं, फिर इसको यहीं ऐसे रखा रहने दो, ठीक है। इसी वजह से तो मैं कह रहा था ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इस वजह से मैं कह रहा था, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसको उधर लेके जाना है ना। तो 4 साइन 27 है ना, तो इसको करूं तो ये पूरे में रूट लग जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं तो ज्यादा इसको और आसान बना देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहां तक हम रखा रहेगा, ठीक है, और आसान बना देता हूँ, ओके। चलिए ठीक, तो मैं ये इरेज कर देता हूँ, ओके। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि हमारा यही रखा रहेगा, ठीक है। जी, अगर इसमें मैं क्या करूं कि √5 प्लस √5 का होल स्क्वायर कर दूं तो इससे ये तो यही रह जाएगा, है ना। मैंने और आसान कर दिया, 3 माइनस √5 अंडर रूट फिर होल स्क्वायर, ये कर दिया। और यहाँ ये ऐसे ही रखा रहने दिया, ओके 5। अब देखिए ये हमारा यही रहेगा और ये बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो √5 प्लस √5 माइनस 3 माइनस √5
का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर है तो हमारा ये हम ऐसे जरूर लिख सकते हैं, ठीक है, √5 प्लस √5 माइनस 3 माइनस √5, ठीक है। यही हमें लेके आना था। क्वेश्चन मैंने देखा, क्वेश्चन देखिएगा, यही चीज लेके आनी थी, तो देखिए यही चीज हमारी बिल्कुल प्रूव कर दिया मैंने। इसी वजह से इसका स्क्वायर किया था। शुरुआत में कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई इसका स्क्वायर कैसे कर दिया स्क्वायर, तो इस तरह कर दिया हमने स्क्वायर, ठीक है, कि स्क्वायर जो किया था वो हमने वहां से गायब भी यहाँ से कर दिया, लास्ट में कर दिया ना, तो ये आ गया। ओके, तो जो चीज हम लेते हैं वो चीज हम फिर वहां से गायब भी कर दिया। हमने स्क्वायर लिया था, यही हमने स्क्वायर गायब भी कर दिया, आ गया। तो इस वजह से मैं कह रहा था इसको क्वेश्चन को पहले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये आप नोट जरूर करना और 2 से 4 बार आप इसका रिवीजन जरूर करना, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब मैं लास्ट एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, देखिए वो क्वेश्चन क्या है, बस ये लास्ट है, बस 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, प्रूव दैट 16 cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 into cos 12 pi by 15 is equal to 1। 14 है, 14 pi by 15, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ओके, तो देखिए इसको लेना है और वो सॉल्व करना है, तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। हम LHS ले लेते हैं, LHS ले लिया, क्या है, 16 cos 2 pi by 15 cos 4 pi by 15 cos 8 pi by 15 to cos 14 pi by 15, ठीक है, ये ले लिया। अब हमें क्या करना है कि पाई की वैल्यू रख देनी है, तो 180/15 cos 4 मल्टीप्लाई 118/15 इंटू cos 8 मल्टीप्लाई 180/15 इंटू cos 14 मल्टीप्लाई 180/15, ठीक है। तो ये 12 से चला जाएगा, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 से, ठीक है। तो 16 cos 12 2 जा 24 इंटू cos 12 4 जा 48 इंटू cos 12 8 जा 96 इंटू cos 12 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 168 आ जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक। तो अब देखिए इसको अब ये फॉर्म में लाना था हमें, तो ये फॉर्म में ले आए। अब यहां से अब हमारी दिमाग लगाने वाली प्रोसेस चालू होगी कि देखिए अगर आप कोशिश करेंगे कि 90 में कुछ घटाने के बाद 24 आए तो उसका एंगल हमें पता ही नहीं चलेगा, और इसमें भी एंगल पता ही नहीं, मतलब क्वाड्रेंट में जो 180 है, 90 डिग्री है, 270 डिग्री है और 360 डिग्री, इनमें अगर हम कुछ प्लस कर रहे हैं, कुछ माइनस घटा रहे हैं, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बैलेंस नहीं हो रहा है। इस वजह से इसको हमें दूसरे टाइप से लगाना पड़ेगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि 4 यहां ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें 2 cos 96
इंटू कॉस 24। ओके, फिर यहाँ 2 कॉस 168 इंटू कॉस 48। इस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए कुछ नहीं किया, 4 यहाँ कर दिया, 4 मल्टीप्लाई 4 किया, तो वो जो 4 था वो 2 मल्टीप्लाई 2, तो एक 2 यहाँ हो गया, यहाँ 2, अगर कॉमन लें तो हमारा यही फॉर्म में बन जाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये 4 यहीं रखा रहेगा, अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको 2 cos A इंटू कॉस B का फॉर्मूला बता देता हूँ। और मैंने इससे पहले आपको ये जो 2 cos A इंटू कॉस B है, 2 sin A इंटू sin B है, इन सब के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफी करा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वो पिछले लेक्चर में है। ठीक, तो देखिए इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे कि याद रहे। तो 2 cos A इंटू कॉस B इज इक्वल टू क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बस ये है, तो बस इस फॉर्म में लिख देंगे, इसको भी इस फॉर्म में लिख देंगे। तो मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्म में लिखना है, तो 4 4 रहेगा, है ना। अब देखिए कॉस है तो कॉस रख देंगे, A प्लस बी मतलब 96 प्लस 24 कितना होता है, 96 प्लस 24 होता है 120। ठीक है, 6 4 10, 9 2 11 और 1 12, ये हो गया, प्लस प्लस हो गया cos A माइनस बी मतलब 96 माइनस 24। देखिए 6 में 4 गया तो 2 हो जाएगा, और 9 में 2 गया तो 7 हो जाएगा, है ना? अब ये लिख दिया। अब यहाँ पे फिर यही करना है प्रोसेस, cos A प्लस बी मतलब 168 प्लस 48, तो 8 8 16 की 6 कैरी 1, और 16 और 4 कितना होता है 20, और 20 और 1 होता है 21 हो गया। अब ये हमने प्लस फिर घटा देना, तो 8 में 8 गया 0, और 16 में 4 गया 12। ठीक है, ये हो, अब 4 हो गया। अब देखिए क्या करना है, cos 120 तो बैलेंस करेंगे अगर, तो cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस cos 72 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 36, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ cos 216 है, तो हम क्या करें कि 180 में जोड़ देते हैं। तो 180 में कितना जोड़ें, 180 में कितना जोड़ें, तो हम यहाँ घटा देंगे तो पता चल जाएगा। और ये 11 में 8 गया 3, 36 जोड़ देते हैं। ठीक है, 180 में 36 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। और फिर प्लस cos 90 प्लस 30। ठीक है, ये हो गया। अब 4 4 रहेगा, देखिए cos 90 प्लस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। और ये कैसे जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ये सब मैं कैसे बता रहा हूँ, तो इसमें मैंने आपको मेजर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये इसमें मैंने आपको काफी जानकारी दी हुई है कि कैसे पॉजिटिव हो जाता है, कैसे नेगेटिव हो जाता है, और मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल भी बताया हुआ है, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 30, ठीक है, प्लस cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पॉजिटिव होता है तो साइन 36। ये हो गया 90 माइनस थीटा
नहीं 18 होगा इधर, ओके 18 होगा, 18 घटाएंगे, ओके 18, हाँ अब सही है। cos 180 प्लस थीटा, तो ये माइनस का साइन थीटा 36 प्लस, नहीं तो माइनस साइन कितना 30, ओके। अब 4 है, देखिए माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये साइन 18 ही रहेगा ना। यहाँ माइनस साइन 36 है, माइनस साइन 1/2 है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमें साइन 18 और साइन 36 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम बता दें कि साइन 18 की वैल्यू क्या थी, √5 माइनस 1/4, और साइन 36 की वैल्यू क्या थी, तो √10 माइनस 2√5/4, ये हमारी वैल्यू थी। तो ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, ठीक है। तो 4 माइनस 1/2 प्लस ये cos 180 है ना, 180 में चेंज नहीं होता है, ठीक है, 180 में चेंज नहीं होता है, तो ये cos 36 होगा, ओके। cos 180 प्लस थीटा, तो cos 180 में जो cos होगा वही cos आएगा, ठीक है, और 36 और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो cos ये हो जाएगा, और इसमें चेंज हो जाता है, 90 में चेंज हो जाता है और 180 में चेंज नहीं होता है, cos cos रहेगा और 90 में cos sin हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे cos 36 होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अब यहाँ हम साइन यहाँ पे अब cos 36 की वैल्यू बताते हैं, तो cos 36 की वैल्यू √5 प्लस 1/4, ये होती है, ठीक है। तो अब रख देंगे, तो साइन 18 की वैल्यू है √5 माइनस 1/4, और यहाँ है माइनस का √5 प्लस 1/4 और माइनस का 1/2, ठीक है ना। अब देखिए किस तरह सॉल्व होगा ये, तो 4 है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 4 का, तो 2 जब 4 तो -2 प्लस √5, यहाँ -1, ये हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम 4 का कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का √5, ये -1 हो जाएगा, और माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 रहेगा। अब ये 4 यहाँ से कॉमन, 4 यहाँ से कॉमन, तो देखिए ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 4 जा 16 है ना। तो देखिए मैं सॉल्व कर दूं, ऊपर में इरेज करने वाला हूँ, नोट करते जाइएगा, क्योंकि इरेज करने के बाद वो तो इरेज हो जाएगा। यहाँ 4 4 जा 16, तो 4/16, तो माइनस का 2 है और -1 है, तो -3 प्लस √5, ये हो जाएगा। और यहाँ कितना रह जाएगा, -5 माइनस कितना 3, ओके। अब 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं √5 - 3, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा √5 प्लस 3, ठीक है। अब ये a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बना, तो माइनस का 1/4 a² माइनस b², ओके। तो क्या करेंगे हम, -1/4 है, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 3 3 से 9 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, माइनस का 1/4 और 9 में 5 गया, माइनस का 4 है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4/4, तो ये 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 मतलब RHS
आ गया हमारा। ठीक है, मुझे 1 लेके आना था और ये 1 आ गया। तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मैंने क्वेश्चन बताए सब तीनों अलग टाइप के क्वेश्चन बताए और अच्छे क्वेश्चन बताए हैं कि अगर आप उसको करना सीख गए एक बार तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि जैसे sin 18 है, cos 18 है, ये कैसे हम यूज करते हैं ये पता चल जाएगा। और मैंने sin 3a के फॉर्म मतलब 3a वाले एंगल बताए हुए हैं और एंगल 2a के फॉर्म में बताए हुए हैं, है ना। और काफी कुछ ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा दिया। ये हमारा लास्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक का, ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज से ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट। तो मेरे शायद लेक्चर 10 लेक्चर हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के। तो आप 10 लेक्चर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के पढ़ लेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे समझ आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही, नहीं समझ में आ रहा, कहीं भी कोई मिस्टेक हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप व्हाट्सएप लिंक दी हुई है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और मुझसे जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही।